हर हर महादेव, जय श्री शंभू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत खुश होंगे, हेल्दी होंगे एंड वेल्दी होंगे। तो मैं आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर रीना राहुल स्वागत करती हूँ अपने चैनल पावर ऑफ द यूनिवर्स RTR में। आपका बहुत 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 सारा शुक्रिया है कि आपने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना मतलब आपने मुझे सहयोग किया है कि उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। ऐसे ही आप मुझे मेरा साथ, मेरा जो सोल फैमिली है उसको आप बढ़ाते चले जाइए, जिससे कि मेरा सोल पर्पस पूरा हो सके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 12 मई 2025 यानी कि पूर्णिमा की, जो कि फुल मून है। फुल मून के बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। आज मैं टैरो से कोई रीडिंग नहीं करूँगी, सिर्फ मैं आपको ये बताऊँगी कि जो पूर्णिमा यानी कि 12/5/2025 को जो पूर्णिमा आ रही है, हम उस पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी से अपने आप के जीवन में क्या परिवर्तन कर सकते हैं। और ये ऐसा है, यानी कि पूर्णिमा के दिन वाइब्रेशन इतने हाई होते हैं कि हम अपनी विश को पूरा करने के लिए अगर सच्चे मन से सच्ची ताकत लगा दें तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो मैं आपसे बात करूंगी, पूर्णिमा पे हमें एक रिचुअल करना है और यकीन मानिए उस रिचुअल को मैंने भी किया है और अपनी विश को मैनिफेस्ट किया है। ये एक मैनिफेस्टेशन ट्रिक है, यानी कि टेक्निक है जो आपको करनी है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप सच्चे मन से विश्वास के साथ इस टेक्निक को करेंगे तो आपकी विश जरूर ही फुलफिल होगी। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने हाथ पैर धोकर, यानी कि अपने आप को स्वच्छ कर कर शाम को जब पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा की रोशनी प्रकाश पूरे में फैल रहा होगा, उस समय आपको ये रिचुअल करना है। आपको अपने हाथ पांव धोकर अपने आप को स्वच्छ कर कर शांत मन से बैठना है और अपनी विश, जो भी आपकी विश है, जिस चीज़ को आप पूरा करने में बहुत समय से लगे हैं या कोई भी आपकी ऐसी परेशानी है जो सॉल्व होने में नहीं आ रही है, आप उसको पूरा करना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। आपको करना है, आप स्वच्छ हो जाइए और शांत मन से बैठिए। बैठने के बाद आपकी जो भी परेशानी है या जो भी आपकी विश है उसको आपको अपने मन में सोचना है और विचार करना है। उससे पहले आपको अपने साथ तेज पत्ता, यानी कि ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो तेज पत्ता है उसकी एक लीफ लेनी है, आपको पत्ती लेनी है और इस पत्ती पर आपको अपनी विश लिखनी है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी विश में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यानी कि नहीं नहीं आपको कहीं भी नहीं लिखना है। आपको ऐसे लिखना है कि ईश्वर ने आपकी ये विश है वो पूरा कर दी है, यानी कि ब्रह्मांड से आपको ऐसी प्रार्थना करनी है कि आपकी ये विश पूरी हो गई है। करना क्या है आपको? देखिए, आपको एक पत्ती लेनी है। उस पत्ती पे मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपकी लव से रिलेटेड कोई भी विश है, रिलेशन से रिलेटेड, लव से रिलेटेड कोई भी विश है, तो आपको वहाँ पिंक या रेड पेन का यूज करना है। और अगर आपकी मनी से रिलेटेड कोई विश है जो पूरी नहीं हो पा रही है, उसको पूरा करना है, तो ग्रीन पेन का यूज करना है। और यदि आपकी कोई भी अनदर विश है तो आपको ब्लू पेन का यूज करना है। अगर आपके पास ये कलर के पेन नहीं है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप ब्लू से भी अपनी विश को इस लीफ के ऊपर लिख सकते हैं। तो फिर आपको अपनी विश इस लीफ पर लिखनी है और आप एक बार में कम से कम 3 विश लिख सकते हैं। ठीक है, 3 विश को आप लिख सकते हैं और आपको ऐसे लिखना है कि जैसे वो विश आपकी
पूरी हो गई है। यानी कि आपको अगर मैनिफेस्ट करना है कि मेरी सैलरी इंक्रीज हो गई है, ठीक है, मेरी शादी हो गई है, या कोई भी प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में चल रही है उसको ऐसे लिखना है कि वो पूरी हो गई, ईश्वर ने आपकी वो कामना पूरी कर दी है। तो आपको लिखना है कि मेरी सैलरी अगर आपको बढ़ानी है तो आपको लिखना है जो भी आप अमाउंट चाहते हैं या जो भी है, कि मेरी ये सैलरी इतनी हो गई है। लेकिन उन विश को लिखने से पहले आपको शांत मन से बैठना है और यूनिवर्स को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स आपको बोलना है। और अपनी जो भी आपकी यानी कि आपने कोई भी गलतियां की हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, जाने अनजाने हमसे गलतियां होती हैं। कुछ गलतियों के बारे में हम जानते हैं, कुछ गलतियों के बारे में हम नहीं जानते। तो अगर जाने अनजाने हमसे कोई गलती हुई भी है तो पहले हमें यूनिवर्स से उसके लिए माफी मांगनी होगी। हमें कहना होगा कि यूनिवर्स, हे यूनिवर्स, आप मेरी जाने अनजाने में जो भी मैंने गलतियां की हैं, जो भी मैंने पाप किए हैं, उन सब की मैं आपसे सहे दिल से, यानी कि आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप ईश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी उन पापों को क्षमा कर दिया जाए। ठीक है, तो आपको अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है। उसके बाद यूनिवर्स को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स बोलना है। उसके बाद आपको इस लीफ पर अपनी विश को लिखना है। 3 बार आप इस लीफ पर अपने 3 यानी कि 3 विश जो भी आप चाहते हैं, बहुत मतलब जल्दी फास्ट चाहते हैं कि मेरी विश बहुत जल्दी पूरी हो जाए, तो आप उन 3 विश को इस लीफ पर लिखना है। और फिर आपको क्या करना है कि एक कपूर, यानी कि कपूर जो इस टाइप से जो कपूर होते हैं, उस कपूर को आपको लेना है। देखिए ये है कपूर, उस कपूर को, इसको आपको किसी दीपक वगैरह में रखकर और इस लीफ को पूरा दीपक में आप ये कपूर रखेंगे, इसको जलाएंगे और फिर इस लीफ को कपूर रखकर आप इस लीफ को जला देंगे। ठीक है, और जब आप जलाएंगे तो आपको ये विजुलाइज करना है कि मेरी विश पूरी हो गई है। ठीक है, और इस लीफ पर आपको मतलब बिल्कुल भी लीफ छूटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल इसकी ऐश यानी कि राख बन जानी चाहिए। और जब ये राख बन जाएगी तब आप इसको इकट्ठा कर कर आपको ये ऐसे जलानी है कि किसी चीज में रखकर इसकी ऐश उसमें गिर जाए और आपको ये ऐश इधर उधर ना गिरकर आपको मिल जाए। जब ये इसकी राख बन जाए तो आपको क्या करना है कि आप इस राख को यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है, यानी कि अपनी फूंक से इस ऐश को 3 बार उसको उड़ा देना है, यानी कि फूंक मारकर यूनिवर्स को आपको अपनी विश भेज देनी है। तब देखिए आपकी विश जरूर पूरी होगी, ये मेरा विश्वास है। आप करके देखिए, और यदि आपकी 3 विश में से एक विश भी पूरी होती है तो ये आपके लिए भगवान का आशीर्वाद है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आप यूनिवर्स से जुड़ चुके हैं और यूनिवर्स आपकी हर बात को सुन रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो विश आप मांग रहे हैं उस विश से किसी दूसरे का बुरा ना हो, क्योंकि यूनिवर्स भी जानते हैं कि अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो वो आपकी विश पूरा नहीं करेंगे। तो आपको विश ऐसी मांगनी है जो आपके हित में हो और दूसरों के हित में भी हो। तो करके देखिए आप ये रिचुअल इस पूर्णिमा पर, और ईश्वर की असीम अनुकंपा है और अनुकंपा आप पे रहेगी कि ये आपकी विश जरूर पूरी होगी। यदि आपकी 3 विश में से एक विश भी पूरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस समय जो ये समय चल रहा है, जो हमारे देश में और पाकिस्तान में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में जो हमारे सैनिक भाई हैं, किसी के बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है, जो उन सैनिक भाइयों के लिए मैं आप सभी से
ये प्रार्थना करना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ कि आप जब भी ईश्वर के सामने पूजा करते हैं, ठीक है? मुझे पता है कि आप सभी पूजा करते हैं, तभी आप मुझसे जुड़े हैं, क्योंकि ये पाथ ही ऐसा है, ईश्वर खुद चाहते हैं कि आप ईश्वर से जुड़ें। तो आप जब भी पूजा करते हैं, आप सभी से ये निवेदन है कि ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर से ईश्वर से अपने सैनिक भाइयों के लिए प्रार्थना करें कि उनको अपार शक्ति प्रदान करें ईश्वर, और उनकी लंबी आयु और कामना के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करें। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर बार-बार विनती है कि आप अपने सैनिक भाइयों के लिए ज़रूर से ही प्रार्थना करें, जिससे कि वो हमारे देश की और हम जैसे लोगों की रक्षा कर सके। इस समय उन्हें बहुत ही साहस की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है, और हम तब भी उनकी वजह से बहुत ही आराम से सोए हुए हैं, अपने दैनिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार से पूछिए, उनसे पूछिए कि वो किस हालात में हैं इस समय। तो आपसे मैं विनती करती हूँ कि आप अपने दैनिक जीवन में इस एक चीज़ को जोड़कर देखिए कि उनके लिए प्रार्थना ज़रूर करें, उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना ज़रूर करें, और हम सब लोग इस पावर ऑफ द यूनिवर्स की फैमिली से जुड़कर सब एक साथ, जब एक साथ प्रार्थना करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यूनिवर्स हमारी प्रार्थना को ज़रूर स्वीकार करेंगे, और यूनिवर्स तक हमारी ये प्रार्थना ज़रूर पहुँचेगी, और वो हमारे देश के लिए ज़रूर, ज़रूर से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करके हमारी रक्षा करेंगे, हमारे देश भाइयों की रक्षा करेंगे। तो आपके लिए बस यही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और आपकी एक विश भी अगर इस रिचुअल से पूरी हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।